तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पर्चों की जांच के अमल का आज से आगाज हुआ। पहले साल दुवम के पर्चों की जांच की जा रही है। इसके बाद साल अव्वल के पर्चों की जांच होगी। पर्चों की जांच के लिए रियासत भर में जुमला 33 मराकज़ में पर्चों की जांच का इंतजाम किया गया है। हैदराबाद के महबूबिया मरकज़ के साथ साथ अब सेंट जॉर्ज ग्रामर और सुजाता कॉलेज को भी मरकज़ बनाया गया। इसी तरह प्रगति महाविद्यालय जूनियर के मरकज़ के साथ साथ इस मरतबा उसी कॉलेज की इमारत में डिग्री और पीजी कॉलेज भी पर्चों की जांच के मराकज़ बनाए गए। कस्तूरबा गांधी सिकंदराबाद कॉलेज के साथ साथ मौलाना आज़ाद मेमोरियल नामपल्ली की 2 इमारतों और उर्दू मीडियम ट्राई मीडिया के साथ साथ एक बॉयज़ जूनियर कॉलेज बाजार घाट में भी मरकज़ बनाया गया। पर्चों की जांच करने वालों को घरों से लाने के लिए हैदराबाद में बसों का मुफ्त नज़म किया गया है। अजला से आने वाले अफराद के लिए लॉजिंग और बोर्डिंग का इंतज़ाम किया गया। ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए अलहदा क़याम के इंतज़ाम किए गए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का भी इंतज़ाम किया गया। हर जांच करने वाले को 3 मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, पुलिस पास दिया गया है। जून के दूसरे हफ्ते में इंटरमीडिएट के नताइज के ऐलान की तवक्को है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक तेज़ी के साथ इजाफा होने लगा है। मुसलसल तीसरे दिन कोविड-19 के मरीजों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। पीर को एक दिन में कोरोना के 79 पॉजिटिव केस सामने आए। 50 अफराद को इलाज और सेहतियाबी के बाद घरों को भेज दिया गया। इस तरह अब तक रियासत में डिस्चार्ज किए गए अफराद की तादाद 801 हो गई है। अब तक रियासत में 1275 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए। मरने वालों की तादाद 30 है। 444 कोरोना मरीज तेलंगाना में ज़ेर इलाज हैं। 60% कोरोना मुतासरीन सेहतियाब हो चुके हैं। रियासत के 3 अजला वरंगल रूरल, यादाद्री और वनपर्ती में कोरोना का अब तक एक भी केस सामने नहीं आया, जबकि 26 अजला ऐसे हैं जिनमें गुज़श्ता 14 दिन के दौरान कोरोना का कोई ताज़ा केस सामने नहीं आया। तेलंगाना का दारुल-हुकूमत हैदराबाद रियासत में कोरोना वायरस का भी दारुल-हुकूमत बन चुका है। तेलंगाना में पाए जाने वाले 1275 कोरोना वायरस के मुतासरीन में बड़ी तादाद का ताल्लुक हैदराबाद से है। तकरीबन 60% मरीजों का ताल्लुक GHMC से है, जबकि बाकी मरीजों का ताल्लुक रियासत के दीगर अजला से हैं। हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा डिवीज़न में पीर को 25 कोरोना मुस्बत मामले सामने आए। कोरोना के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे से आवाम में तशवीश पाई जाने लगी और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों में अलामात ना पाए जाने की इत्तलात ने भी शहरियों को मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि जब मर्ज़ की अलामतें ज़ाहिर नहीं हो रही हैं, हुकूमत की जानिब से अब तक इस बात से मुतनब्बे नहीं किया गया है कि रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा के मुआशरती फैलाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेलंगाना में प्लाज्मा के जरिए कोरोना के इलाज का अमल शुरू हो गया है। गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों ने खून का अतिया दिया। गांधी अस्पताल के ज़राए का कहना है कि अब तक कोरोना वायरस से शिफायाब होते हुए डिस्चार्ज होने वाले मरीजों में 200 मरीजों से अपने खून के अतिये पर आमादगी ज़ाहिर की है। प्लाज्मा थेरेपी से मुतासरा शख्स का दिफाई निज़ाम मुस्तहकम होने लगता है। बताया जाता है कि गांधी अस्पताल में मौजूद कोरोना वायरस के मरीजों में फ़िलहाल 5 मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दरकार है। डॉक्टर ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए खून के अतिये का हुसूल और इससे प्लाज्मा अलहदा करने का मुकम्मल अमल 2 घंटे का है और इस अमल के दौरान मरीज़ को कोई नुकसान या तकलीफ नहीं होगी। प्लाज्मा उन लोगों का ही हासिल किया जाता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त मुस्तहकम होती है और जो कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद बग़ैर किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना किए शिफायाब हुए हैं। कोरोना वायरस से को हराने में पुलिस का भी अहम रोल है। महकमा पुलिस दिन रात आवाम के जान और माल और सेहत की हिफाजत के लिए काम कर रहा है। आमतौर पर पुलिस का नाम सुनते ही आवाम के जहनों में खौफ तारी हो जाता है, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने मुल्क भर में फ्रेंडली पुलिसिंग की मिसाल कायम की। लॉकडाउन के दौरान पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए इंसानी हमदर्दी की कई मिसालें सामने आई हैं। इस सिलसिले में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत IPS हमारे साथ मौजूद हैं। महेश भागवत जी, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद के रच्चाकुंडा पुलिस ने इस बार पुलिसिंग के साथ साथ समाजी काम भी बहुत अच्छे तरह से किया है, लेकिन इन हालात में किस तरह के चैलेंजेस पुलिस को दिखाई देते हैं? धन्यवाद। मैं अपना TV18 चैनल को देना चाहता हूँ जी सर, कि आज उन्होंने मुझे
यहाँ बोलने का मौका दिया। जी अभी जो लॉकडाउन 3 चल रहा है जी और लॉकडाउन 3 में हम देख रहे हैं कि 33% ITS इंडस्ट्री जी ओपन की गए हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसेस में डेप्यूटी सेक्रेटरी है वो रैंक 100%, जी उनके नीचे स्तर पे 30% अलाउ किया है। जी इसके कारण सडनली अभी ट्रैफिक में भी काफी बढ़त है जी और उसको कंट्रोल करना भी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि जी। अभी भी काफी पॉजिटिव केसेस हमारे पास में अभी रिपोर्ट हो रहे हैं। जी जो इससे पहले पॉजिटिव कांटेक्ट आए थे उनके कांटेक्ट, प्राइमरी कांटेक्ट जब हम चेक कर रहे हैं तो जी वो पॉजिटिव पेशेंट की संख्या जो है वो बढ़ रही है। कंटेनमेंट एरिया की संख्या भी उनके साथ साथ जी बढ़ने की शंका है। जी तो ये जो बैलेंसिंग का काम अभी हमें करना पड़ रहा है जी कि एक तरफ अपना इकोनॉमी को संभालने के लिए जी एक्टिविटीज को अलाउ करना, उसके साथ साथ कोरोना का प्रिवेंशन करना, बिल्कुल ये काफी बैलेंसिंग का काम अभी करना पड़ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी वाइन शॉप भी खुले हुए हैं, जी लेकिन अभी तक तो वाइन शॉप के सामने सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अच्छा तरह मेंटेन हो रहा है। जी उसे लेकिन भागवत जी हमें- जहाँ तक अभी ये जो बाहर के मजदूर हैं, कामगार हैं, ये वापस जा रहे हैं, इनको भेजने में रचाकुंडा इलाकों में किस तरह की तकलीफ पुलिस को है और पुलिस उसके लिए किस तरह के इंतजाम कर रही है? देखिए हमारे एरिया में अभी तक तकरीबन 40,000 से ज्यादा जी माइग्रेंट वर्कर का हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जी हमारे यहाँ से ट्रेन स्टेशन भी चुने हुए हैं कि जहाँ से जो 5 स्टेट है जी कि जिन्होंने तेलंगाना से जो ये मजदूर आ रहे हैं जी उनको परमिशन दी है अपने जी। स्टेट में आने की। जी उसमें सबसे पहले बिहार राज्य है, उसके साथ साथ झारखंड है, जी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश भी है। जी 6 राज्य है। जी तो ये स्टेट में अभी ट्रेन फिलहाल जा रही है। जी अभी तक 1250 एक ट्रेन में पैसेंजर जाते थे, जी लेकिन कल से उसकी नफरी अभी 1500 तक की गई है। ठीक तो दिन में कम से कम 2 या 3 ट्रेन यहाँ से चली जाती है। आज तक 30 ट्रेन यहाँ से हैदराबाद से जी अलग अलग स्टेशन से जी अलग अलग स्टेट्स के लिए रवाना हुई है और उस ट्रेन में माइग्रेंट वर्कर को यहाँ से भेजा गया है। जी ये जो ट्रेन जा रही है श्रमिक एक्सप्रेस इसका नाम है, जी उसका पूरा खर्चा सरकार ने उठाया है। इसमें पीने के पानी के लिए भी 3-3 बॉटल दे रहे, खाना दे रहे, जी मास्क दे रहे, सैनिटाइजेशन की भी सुविधा की है। जी अच्छे तरह ये श्रमिक एक्सप्रेस का सर, मैंने ये भी माइग्रेंट देखा है वर्कर कि को रचाकुंडा फायदा हुआ है। पुलिस के कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं, उसमें आप लोग माइग्रेंट जो लेबर्स हैं उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि काम शुरू होगा तेलंगाना में, आप जाइए मत, यहीं रुकिए। आप उनको कन्विंस भी करते दिखाई दे रहे हैं कुछ जगहों पर। या हमारे यहाँ पे अभी खासकर गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन वगैरह के, जी वो स्टार्ट किए हैं ऑलरेडी और वहीं पे लोग काम कर रहे थे। जी तो अगर वो एरिया के लोग हैं तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कि वो रुकेंगे यहाँ पे तो उनको भी पैसा मिलेगा जी और यहाँ के जो हमारी जो तेलंगाना की डेवलपमेंट है जी उसके लिए भी एडवांटेज होगा। क्योंकि जी। ये जो हमारे मजदूर है बाहर के राज्य के, जी उनको हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जी हमारे राज्य के वो डेवलपमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है जी इस नाम से संबोधा है। जी तो काफी अहम भूमिका है इन माइग्रेंट वर्कर की जी हमारे स्टेट के डेवलपमेंट में। जी उसको देखते हुए महेश हमने बाबू जी, भी एक अपील चीज किया और जानना चाहूंगा सर, जिस तरह से अभी आप रचाकुंडा इलाके में देखें, एलबी नगर या आसपास के इलाकों में कई माइग्रेंट जो है अभी पैदल जा रहे हैं, और कल जिस तरह से सरकार का एक फरमान आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोग सड़कों से या ट्रेन के रास्ते से पैदल जा रहे हैं उनको रोकें, उनको शेल्टर दें और गाड़ियों का इंतजाम करें। तो इस सिलसिले में पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ लोगों को कहाँ रोका गया, क्योंकि सड़कों पर अभी भी दिखाई देते हैं लोग माइग्रेंट? देखिए हमारे पास में फंक्शन हॉल में काफी लोग रुके हैं, जी उनका खाने का इंतजाम भी हमने किया है जी और जैसे उनका टर्न आ जाता जी उनको उस स्टेट को भेजा जाता है। जी कुछ स्टेट्स है जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, जी जहाँ से अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आया है। अच्छा तो उस राज्य के लोग, बहुत सारे लोग अपने अपने बसेस वगैरह इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए हम परमिशन दे रहे हैं ठीक और वो लोग वहाँ पे चले जा रहे हैं। ठीक कुछ लोग जो है जिनके टर्न आने को अभी टाइम लग रहा है, जी वो थोड़ा सा इम्पेशंस हो रहे हैं। उनको आपके चैनल के जरिए हमारा यही कहना है कि जी जो अभी तेलंगाना राज्य ने भूमिका ली है, जी यहाँ से अभी 30 ट्रेनें अभी तक जा चुकी है यहाँ से, जी और हर दिन अभी 2 या 3 ट्रेन कम से कम जा रही है। जी तो 4,500-5,000 लोग एक दिन में चले जाते हैं। ठीक
तो थोड़ा सा पेशेंस और रखेंगे जी तो ये सब पैदल चलना वगैरह, ये इतना धूप है बाहर, बिल्कुल ये जरूरत नहीं है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल तो थोड़ा सा वो कोऑपरेशन देंगे, थोड़ा सा अभी इंडस्ट्री काफी सारी खुल चुकी है, जी। तो उतने जब तक उनका टर्न आ जाता है तब तक वहाँ भी काम कर सकते हैं वो लोग। अच्छा सर, क्या एक चीज और, उनको रच्चाकुंडा खाने की इलाकों में, मुसीबत है? रच्चाकुंडा में अभी क्या स्थिति है, क्या कंट्रोलिंग है, किस तरह का माहौल अभी आपको लग रहा है, अभी ठीक ठाक है? ये माहौल बिल्कुल कंट्रोल में है रच्चाकुंडा में। बहुत अच्छा यहाँ पे पुलिसिंग का नमूना हमने पेश किया है, खासकर माइग्रेंट वर्कर को हो, काफी लोगों को जी। उनका डायरेक्शन, कुक फूड का हमने इंतजाम किया, उनका हेल्थ चेकअप भी हमने किया था जी। बीच में टाटा इंस्टीट्यूट की मदद से उनका सर्वे भी किया था जी प्रेग्नेंट लेडीज को खासकर हमने ध्यान दिया है, उनको भी हमने मदद की है। जी। उसके सर, साथ रच्चाकुंडा में जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं उसमें किस तरह की देख रहे हैं पेशरफ्त, आप किस तरह का माहौल दिख रहा है, बेहतर हो जाएगा, और किस तरह की सहूलतें कंटोनमेंट में दी जा रही है पुलिस की तरफ से रच्चाकुंडा इलाकों में? कंटेनमेंट जोन जो रहता है वो उस एरिया में स्ट्रिक्टली लॉकडाउन इन्फोर्स हो जाता है। उसमें एक एक घर पे जो खाने की चीजें हैं, जी पीने अपना दूध हो या सब्जी हो जी, ग्रोसरी हो, ये सब सप्लाई घर पे किया जाता है पुलिस की तरफ से। वहां से लोगों को बाहर आके जी वो सामान खरीद के जाना, इसकी अनुमति नहीं रहती है। और ठीक, एक पीरियड रहता है उसका कंटेनमेंट, जी वो पीरियड तक 14 दिन हो, वो पीरियड तक जी वो कंटेनमेंट एरिया रहता है। जी। उसके बाद फिर वो जब पेशेंट वहाँ का जो पॉजिटिव पेशेंट उन एरियाज में पुलिस की तरफ से भी सर्विसेज दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी हेल्थ डिपार्टमेंट अहम भूमिका है उस एरिया में। जी जी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारी पुलिस जुड़ी हुई है, जी हाँ, दोनों मिलकर इसको काम दोनों कर रहे मिलकर हैं। कर रहे हैं। और जो जीएचएमसी एरिया उसमें जीएचएमसी के प्रतिनिधि रहते हैं, जो नॉन जीएचएमसी है वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी भूमिका अहम है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया महेश भागवत जी हमसे बात करने के लिए। हम भी चाहते हैं कि हालात जल्द से जल्द तेलंगाना में बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया महेश भागवत जी हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के साथ ही शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा देखा जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल जो कई दिन से बंद थे काम करने शुरू कर दिए हैं। बिना किसी ज़रूरी काम के घरों से बाहर निकलने पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अनिल कुमार ने आवाम को घरों में रहने की अपील की। कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। उधर तेलंगाना के वज़ीर आला ने कोरोना के साथ जीने की हिकमत अमली तय करने पर जोर दिया। Number 64, government has given certain relaxation for running the business activities and then economic activities, construction activities. This 33% to the IT sector, 33% to the IT related sectors, then government offices and registration stamp offices, postal office, all those things. With that, naturally the number of vehicle on the road has increased. And but our enforcement has not come down yet. Kindly don't come on the road after 7 p.m. till 7 a.m. and we are definitely going very heavily on these violators. And kindly keep in mind that only government has given relaxation, but coronavirus has not given any relaxation. लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। बीती रात 131 अफराद एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए बरतानिया से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। ये चौथी वंदे भारत एयर इंडिया फ्लाइट थी। ये फ्लाइट पहले नई दिल्ली लैंडिंग की, जिसके बाद कल शब हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, जिसमें 331 मुसाफिरीन सवार थे। सहाफ़ियों की माली इमदाद और दीगर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई। रापुलु भास्कर नामी एडवोकेट ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए 25,000 एक सहाफ़ी को माली इमदाद, कोरोना वायरस से बचने के किट्स, मास्क, सैनिटाइज़र और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करने की हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश की। अदालत ने इस केस की समाअत करते हुए हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया और 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने की हिदायत दी। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की समाअत की और इसकी अगली समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस से लड़ने में मेडिकल अमला, पुलिस के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं। हैदराबाद में बरसों से मिरक के मौके पर दम्मे के मरीजों को मछली प्रसाद दिया जाता है। रवा मरस से लॉकडाउन की वजह से दम्मे के मरीजों को मछली प्रसाद नहीं दिया जाएगा। इस बात का ऐलान भतनी ब्रदर्स ने किया है। वाज़ेह है कि हर साल हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड में भतनी ब्रदर्स की जानिब से मिरक के मौके पर दम्मे के मरीजों को मछली प्रसाद दिया जाता है। भतनी ब्रदर्स का कहना है कि आवाम
उनका नाम लेकर दवा देने वालों से चौकस रहें, क्योंकि वतनी ब्रदर्स की जानिब से दवा नहीं दी जा रही है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।